जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रभुदान चारण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तलब लग चुकी है मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। जी हाँ, देख लेंगे, जरूर देख लेंगे। परंतु यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रमुख ऐतिहासिक कथन। यहाँ से सीधा सीधा फैक्ट है, अपने को याद रखना है और सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? जैसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन शेरशाह सूरी ने कहा था। शेरशाह सूरी ने ग्रीष्मेल युद्ध में ये कहा था, जब मालदेव से ये युद्ध हो रहा था उस समय जो ये शेरशाह सूरी की सेना थी, इनको गोरा और बादल ने पीछे धकेल दिया था। उस समय बड़ी मुश्किल से ये शेरशाह सूरी वो युद्ध जीतते हैं, तब उनके मुंह से ये कहावत निकलती है। उसके बाद में राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जहां थर्मोपली रणभूमि ना हो, और शायद ही कोई ऐसा नगर मिले जहां लियोनिडिस जैसा वीर पुरुष उत्पन्न ना हुआ हो। ये भारत राजस्थान की इस रणभूमि के लिए, राजस्थान की इस भूमि के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। ये सवाल सीधे सीधे अपने को एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद में ये राजा लोग देशपति जमीन का ठाकर छे, जे सारा ही हिमालय की गलियां सु निकलिया से। ये डिंगल भाषा का है, ये ध्यान रखना। और ये सूर्यमल मिश्र जी ने कहा था, जो सामंतशाही व्यवस्था थी उसके बारे में। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, सबको पता है। ये जोधपुर लीजियन की जो बटालियन थी, उन्होंने कहा था 1857 की क्रांति में इनका ये जो उद्घोष वाक्य था कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। एरिनपुरा जो छावनी थी ना, उनके ठाकुर वो जो क्रांतिकारी थे, उनका ये उद्घोष था। तुम तो तुम तो तीर चलाते जाओ, चाहे हिंदू मरे या मुसलमान, इस्लाम का तो फायदा ही होगा, ये आसफ खान ने कहा था। ऐसे 100 किलो को मैं मुसलमान के एक बाल बराबर नहीं समझता हूं, ये जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था रणथंभौर दुर्ग के बारे में। मेरी माँ अगर रोती है तो उसे रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता हूं, ये वीर पुरुष प्रताप सिंह बारठ ने 1917 में कहा था, जब हार्डिंग हत्याकांड, बम हत्याकांड हुआ था तब। अल्लाह ने जब दिल पर मोहर लगा दी है तो मैं उनकी मोहर को कैसे तोड़ने की गुस्ताखी कर सकता हूं, ये मान सिंह ने कहा था अकबर को। अकबर ने बहुत प्रयत्न किया था मान सिंह को धर्म परिवर्तन करने के लिए, तब मान सिंह ने ये कहा था। कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी आंदोलन का सरल समाधान बंदूक की कुछ गोलियां हैं, ये जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने 1920 में कहा था। यदि अनुयायी होने का अर्थ उनके लिए जीवन का बलिदान करना है, तो मैं अपनी जान पहले ही हथेली पर लेकर घूम रहा हूं, यह भी मान सिंह प्रथम ने ही कहा था। जब मान सिंह को अपने आस पड़ोस के राजाओं ने कहा कि तुम मुगलों की गुलामी करते हो, तुम उनके अनुयायी हो, तो उनके मुंह से ये निकला था कि अगर अनुयायी होने का अर्थ ये है कि मैं भाई उनकी सेवा में रहता हूं, तो मैं अपनी जान पहले ही देने को तैयार हूं, मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है। मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा, ये अर्जुन लाल सेठी ने कहा था। हरे घास री रोटी ही जद वन बिलावड़ो ले भाग्यो, छोटो सो अमरो चीख पड़ियो, जद राणा रो सोयो दुख जाग्यो। आप गाना सुनते हो महाराणा प्रताप के बारे में इस प्रकार का। ये जो लिखा है ये कन्हैया लाल सेठिया ने लिखा है। यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है, यह कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था। बाकी सारे दुर्ग नंगे हैं परंतु यह बख्तर बंद है, यह भी अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। सोने के 2 दानों के बदले यहां तो चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हो रहा है, यह भी अबुल फजल ने। जब रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाला था उस समय उनको खाने के लाले पड़ गए थे, तब उन्होंने ये कहा था। कांकड़ खेती कर धनुष पुत्र पुत्री पास, बने ना संभले भड़ो गिरधर दास। ये महाराणा प्रताप के बारे में डिंगल भाषा में कहा गया एक श्लोक है। मुझे आज प्रसन्नता है कि भारत माता का लाल उनकी मुक्ति, उनकी बोले तो भारत माता, मुझे आज प्रसन्नता है कि भारत माता का लाल उनकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया, ये केसरी सिंह बारठ ने कहा था प्रताप सिंह बारठ के लिए।
सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये हठी शासक, आपने नाम सुना ही होगा, हमीर देव चौहान के बारे में कहा गया था, जो शरणागत के लिए आज भी जाने जाते हैं। तू स्वदेशी रूखड़ा मैं परदेशी लोग, माने अकबर तेड़िया तू क्यों आयो फोग। ये राय सिंह जो बीकानेर के शासक थे, उन्होंने कहा था जब ये महाराष्ट्र अभियान पे गए हुए थे, उस समय वहां पर एक फोग, अपने मारवाड़ी भाषा में जिसको आंकड़ा कहते हैं, उनको देख करके उनके मुंह से ये निकला था। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद है, ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। जी हाँ, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।